और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, जहां बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। आपको बता दें, कल राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन है। नीतीश कुमार कल राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और उनके बेटे निशांत बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनना तय हो गया है। सीएम की रेस में नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम है। किस तरह से बीजेपी कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उनको साधने की कोशिश करेगी। नीतीश अपनी पार्टी में किस तरह से परिवारवाद, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी राजनीति की है, उसका जवाब देंगे। 2 दशक के बाद नीतीश की राजनीति जो एक सीएम के तौर पे रही, उसका अब यहाँ अंत होने जा रहा है। किस तरह से ये फैसला लिया गया, कैसे ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ, इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये फैसला हुआ, क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था बेटे निशांत को वो राज्यसभा भेजेंगे, फिर 24 घंटे के अंदर कैसे समीकरण बदले और फिर नीतीश जो हैं सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए राजी हुए। किस तरह से पूरा घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ? देखिए, जेडीयू सोर्सेज का ये कहना है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपने नॉमिनेशन फॉर्म को भर भी लिया है। यानी कि कागजात की तैयारी की जानी थी, वो तैयारी पूरी की जा चुकी है। और आमतौर पे मुख्यमंत्री शाम 7 बजे दिन भर काम करने के बाद जब वो रेस्ट के लिए जाते हैं, तो शाम 7 बजे के बाद उठकर आते हैं फिर अपने चैम्बर में, और वहाँ आके उन्होंने फॉर्म भरा। दूसरा अपडेट ये है कि कुछ जेडीयू के नेताओं के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है नीतीश जी को समझाने की कि आपको राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं है, अभी मुख्यमंत्री का पद अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें परिवार के भी, यानी कि नाते रिश्तेदार जो लोग हैं, वो लोग भी हैं, और वो भी इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी को कि किसी तरह से अपना वो मन बदल लें और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फॉर्म ना भरें। लेकिन जेडीयू सोर्सेज का ये कहना है कि नीतीश जी ने अपना मन बना लिया है और उसके हिसाब से वो राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी चीज़ की बेटे निशांत की जेडीयू में एक एंट्री हो रही है और उनकी आगे की भूमिका को लेकर कल बातचीत होगी। स्वाभाविक तौर पे उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और उस कंडीशन में बिहार के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी कोटे का कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का डिप्टी सीएम होगा। उसमें 2 होगा या 3 होगा, इसको लेकर वो सारे फॉर्मुलेशन अभी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर कि नीतीश कुमार आखिरकार अब राज्यसभा जाने के लिए वो तैयार हैं और उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया। इससे पहले बीजेपी सोर्सेज से हमें जानकारी मिली थी कि बीजेपी ने ये कन्वे किया है कि नीतीश जी को अपने हेल्थ को देखते हुए वो अगर राज्यसभा आ जाएं, दिल्ली आएँ, तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि मुख्यमंत्री के तौर पे जितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, जितना बड़ा टास्क रहता है, उस काम को करने के बजाय, और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे होगा, सरकार का अगला स्वरूप क्या होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत होगी। सोर्सेज का ये कहना है कि कल गृहमंत्री अमित शाह पटना जा सकते हैं, क्योंकि नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय हैं, उनका भी कल नॉमिनेशन है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी तक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन जी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 नॉमिनेशन हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की वहाँ मौजूदगी अगर रहेगी तो समझा जा सकता है कि अपने आप में ये कितना हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल डे होगा कल बिहार के लिए, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि देश की राजनीति में बिहार के पॉलिटिक्स का बहुत अहम रोल रहता है। और फिलहाल इस बात को लेकर जेडीयू के भीतर हालांकि कवायद ये चल रही है, एक खेमा जेडीयू का एक खेमा ये नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। बिल्कुल, बैठकों का दौर चलता रहा, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो मुलाकात करते रहे और उसके बाद आखिरकार इस फैसले पर उन्होंने मोहर लगा दी है, अपने राज्यसभा नॉमिनेशन के पेपर्स भर दिए हैं। ये आप जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र। साथ ही अब दूसरी अटकलें ये शुरू हो गई हैं कि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन, किस तरह से वो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उनको साधते हुए अपने चेहरे का चुनाव करेगी, वहां पर आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी उसमें बहुत ज़्यादा अर्ली होगा, क्योंकि 2-3-4 नाम ऐसे होंगे जिनको कंसिडरेशन में रखा जाएगा। और बीजेपी की जो निर्णय की प्रक्रिया होती है वो समझा जा सकता है कि गोपनीयता का जो स्तर है वो किस हद तक एक्सट्रीम रहता है। तो वैसे कंडीशन में इट्स टू अर्ली वाली सिचुएशन है। लेकिन निश्चित तौर पे जिन नामों पे विचार किया जाएगा, सम्राट चौधरी जो कि एक डिप्टी सीएम है, ऑलरेडी वो एक नाम होंगे ही होंगे। दूसरा, अगर
केंद्र से किसी व्यक्ति को लेकर जाना है, यानी कि किसी सांसद को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाना है, तो यादव कम्युनिटी के लिहाज से नित्यानंद राय भी वो एक नाम हो सकते हैं। इसके अलावा एक महिला फेस पर भी विचार हो सकता है। तो ये अलग अलग ऑप्शन रहेंगे जो कि बीजेपी उस पर विचार करेगी, क्योंकि इस पर पहले से मंथन बहुत हो नहीं सका इस लिहाज से कि क्योंकि नीतीश कुमार जी को ही फैसला करना था अपनी कुर्सी छोड़ने का। तो जब तक वो ये फैसला नहीं कर लेते तब तक बीजेपी अपने हिसाब से फैसला नहीं कर सकती थी। दूसरी चीज़ कि आगे का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार के की रूपरेखा कैसी होगी, इसमें नीतीश कुमार जी का रोल बहुत अहम रहेगा और उनकी सलाह, उनके राय मशविरा के आधार पर ही बीजेपी आगे का कदम बढ़ाएगी। तो उस लिहाज से बीजेपी में अभी वो फैसला नहीं हो पाया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, लेकिन निश्चित तौर पर 2-3 प्रमुख नाम रहेंगे जिनके इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी डायनेमिक्स नजर आएगी जो कैलकुलेशन की होगी। बिल्कुल, और इन चेहरों में कास्ट कॉम्बिनेशन को भी साधने की कोशिश देवेंद्र बीजेपी करेगी कि जो कास्ट संतुलन है, क्योंकि बिहार की राजनीति अच्छी खासी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन को भी साधते हुए नए चेहरे का चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही रहेगा। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जैसे चेहरे का हटना और उस गैप को फिल किया जाना, ये बीजेपी और जेडीयू नेताओं के लिए आसान काम नहीं होगा। एनडीए घटक दल के लिए ये एक आसान टास्क नहीं होगा। नीतीश कुमार की अपनी जो छवि है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, पिछले इलेक्शन में भी दिखा कि कैसे नीतीश कुमार सबसे बड़े एसेट साबित हुए एनडीए के लिए। तो उस लिहाज से उस जगह को फिल करना अपने आप से ये आसान काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ की, अगर नीतीश कुमार जी के जगह पर उनके पुत्र निशांत जेडीयू में आकर डिप्टी सीएम बनते हैं तो जाहिर तौर पे उस कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से वहाँ पे वो फुलफिलमेंट हो जाएगा। फिर बाकी फैक्टर्स पे ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी के भीतर एक धड़ा ये ज़रूर इस राय को रखता है कि क्यों ना यादव फेस को बड़ा किया जाए, क्योंकि बीजेपी के उस धड़े का ऐसा मानना है कि आरजेडी उस तरह के इमोशन को भले ही कास्ट इवन पॉलिटिक्स के सहारे अभी तक यादवों को अपने साथ बांटने में सफल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव, उनकी राजनीति इस प्रकार की नहीं है कि वो आधुनिक दौर के जो यूथ यादव वर्ग है उसको वो कैटर कर सके और वहाँ पर बीजेपी उसको फुलफिलमेंट करके अपने साथ जोड़ सकती है। तो ये सारी थ्योरीज होती हैं, ये सारे आइडियाज़ रहते हैं और कल समझ में आएगी ये बात जब वो ये नेता बैठेंगे, नीतीश कुमार जी से राय ली जाएगी, तो उसके बाद की आगे का रुख क्या होगा। फिलहाल तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए ऑल सेट वाले जो कंडीशन है उसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, कल से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि नीतीश के बेटे निशांत जो हैं वो राजनीति में आने वाले हैं। श्रवण कुमार ने जिस तरह से बयान दिया था, उन्होंने कहा था धमाकेदार बम्पर एंट्री होगी, और जिस तरह से आमतौर पर वो नजर नहीं आते थे नीतीश के साथ, लेकिन इस बार जब नतीजे आए उसके बाद भी पैर छूते हुए, गले मिलते हुए तस्वीरें जो है प्रमुख तौर पर उनके आने लगी, तो किस तरह से उनकी एंट्री की पटकथा लिखी गई। क्योंकि कई लोग ये कहते थे कि नीतीश ने पूरी जिंदगी राजनीति जो है वो परिवारवाद की मुखालफत करते हुए लड़ी है, तो वो जब तक खुद रिटायर नहीं होंगे तब तक अपने बेटे की एंट्री नहीं कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार मूलतः समाजवादी प्रवृत्ति के नेता न सिर्फ बोलने में बल्कि एक्शन में भी रहते हैं परिवारवाद के मामले में, और लगातार उन्होंने अभी तक इस चीज़ को एक दूर भी रखा है। ये नहीं हुआ कि अपने अगर आ गए तो फिर बेटे को जब चाहते वो लोकसभा में भेज सकते थे, जब चाहते राज्यसभा में भेज सकते थे, जब चाहते वो विधायक बनाकर, एमएलसी बनाकर मंत्री बना सकते थे। इन सारी चीज़ों को करना तो दूर, उन्होंने कभी चर्चा में भी नहीं आने दिया। लेकिन इसकी सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब नीतीश जी के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएँ व्यक्त की जाने लगी, और उस दौर में ये जेडीयू के भीतर से ये आवाज़ उठने लगी कि नीतीश जी की सेहत अगर उस रूप में साथ नहीं देती है कि जैसे अक्रॉस द बिहार वो जिस प्रकार से ट्रैवल करते हैं, जितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, उस रूप में कर पाएँ, तो फिर आगे के लिए जेडीयू के पास एक चेहरा होना चाहिए। और वो चेहरा नीतीश कुमार जी की छवि अगर उनके बेटे में जेडीयू के नेता देख रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो एक लाजमी सी बात हो जाती है कि उनको वो आसान काम नजर आएगा। वहाँ पे एक खतरा ये ज़रूर था कि नीतीश कुमार क्या इस बात के लिए मानेंगे परिवारवाद को लेकर, क्योंकि हमेशा उन्होंने इसकी मुखालफत की है। शायद ये वो लंबा वक्त रहा होगा जब जेडीयू के बाकी नेताओं ने उनको इस रियलिटी का एहसास कराया कि पार्टी की ज़रूरत है कि कोई एक ऐसा चेहरा हो जिसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी को बांधा जा सके। अन्यथा नीतीश कुमार के अलावा अगर कोई और चेहरा नज़र नहीं आता जिसके इर्द गिर्द भी पार्टी घूम सके, और नीतीश कुमार जी की सेहत अगर कोई चैलेंज पैदा करती है या उम्र कोई चैलेंज पैदा करती है, तो उस कंडीशन में जेडीयू का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पर उन नेताओं ने नीतीश कुमार जी को ये बात समझाई। जेडीयू के नेताओं से पिछले 1 साल 1.5 साल में कई बार हमने पूछा कि आखिर क्या निशांत की एंट्री होनी है, वो कहते थे बिल्कुल होनी है। वजह क्या है? वजह यही बताया जाता था कि एक ऐसा चेहरा हमें चाहिए जो कि पार्टी को बांध सके। तीसरा फैक्टर पूछा जाता था, जब मैं पूछता था कि कब ऐसा होगा, तो वो कहते थे जब नीतीश जी मान जाएंगे। अब जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार को मना लिया है और निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें होती नजर आ रही हैं।
देवेंद्र, तो एक लंबा अरसा लगा नीतीश कुमार को मनाने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि समाजवाद की फिलॉसफी के साथ उन्होंने अपनी राजनीति जो है वो हमेशा की है। लेकिन यहाँ पर अगर निशांत की बात करें, उनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं, क्योंकि मीडिया से भी कम ही मुखातिब होते हैं, सुर्खियों में भी कम ही रहते हैं, और नेताओं के पुत्र पुत्री की तरह से नहीं है उनका पूरा का पूरा पर्सोना। तो उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें, और पार्टी के काम से क्या उनकी कभी ग्रूमिंग हुई है ऑफिशियली, या सीधे पैराशूट लैंडिंग टू डिप्टी सीएम होगी? नहीं, पहले अगर देखें तो क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद वो वहाँ पे रहे और आम तौर पे बहुत लो प्रोफाइल लाइफ उन्होंने जी है। वो मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पे कभी भी अपनी उपस्थिति वो जताते नज़र नहीं आते थे। हाँ, ओथ सेरेमनी में वो हर बार आते रहे हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, 2005 की बात करें, 10 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, हर बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर, या 25 की बात करें, उनके शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार जी उनके यानी कि उनके पिताजी रहते थे तो वो आते थे। वहाँ पर एक सदा हुआ कुछ एक बयान देते थे, और जब भी उनसे तब पूछा जाता था कि पॉलिटिक्स में आप कब आएंगे, तो सीधे सीधे इस बात को खारिज कर देते थे। ये भी कहा जाता था कि दूसरे नेताओं के बेटे तो आ रहे हैं, उनका ये कहना होता था कि उनके अपने चॉइसेस हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। और धर्म अध्यात्म से थोड़ा जुड़े रहते हैं, संगीत से थोड़ा जुड़े हुए रहते हैं, तो बहुत लो प्रोफाइल उन्होंने ज़िंदगी अपनी रखी है। और दिल्ली में काफ़ी लंबा वक्त उनका बीतता था, जब द्वारका में नीतीश कुमार जी का जो एक फ्लैट है उस फ्लैट में वो रहते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में उनकी भी सार्वजनिक जो उपस्थिति है वो ज़्यादा नज़र आने लगी, और तब ये समझ में आ रहा था कि जेडीयू के जो नेता उनको समझा रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, शायद उनको भी अब ये बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली उनको पॉलिटिक्स में आना है, और अब वो करते नजर आ रहे हैं। तो इस बड़ी डेवलपमेंट पर तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र आपका शुक्रिया। तो बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम दिन साबित होने वाला है।